नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी केदारनाथ के किए दर्शन। अलग अंदाज में दिखे राहुल, लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को पिलाई चाय। सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई में करेंगे रोड शो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। 2.5 लाख करोड़ के निवेश के करार का लक्ष्य। उत्तरकाशी दौरे पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा। पशुपालकों से मुलाकात कर कार्यों का लिया फीडबैक, अधिकारियों को दिए निर्देश। भांग की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए फिर चर्चाओं का दौर। कांग्रेस ने उठाए सिस्टम पर सवाल। बीजेपी ने विभागीय देरी को स्वीकारा। जल्दी नीति लागू होने की उम्मीद। उल्लू की मौजूदगी वाले वन क्षेत्र में वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिवाली के दौरान तस्करों की जंगलों की तरफ बढ़ती जा रही नजर। अंधविश्वास के चलते उल्लुओं की डिमांड। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ के 3 दिन के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने केदारनाथ के दर्शन किए। राहुल गांधी ने केदारनाथ में दर्शन के लिए लाइन में खड़े श्रद्धालुओं को चाय पिलाई। राहुल गांधी खुद श्रद्धालुओं को चाय देते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की ये केदारनाथ यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का विस्तारित हिस्सा है। उन्होंने पहले अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दौरा किया था और वहां पर भी सेवा की थी। इसके अलावा राहुल गांधी कैलाश यात्रा भी कर चुके हैं। राहुल गांधी 5 विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार में जुटे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में 4 धामों में से एक है। इसे पंच केदार भी कहा जाता है और ये भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आज मुंबई में रोड शो कर रहे हैं। देर शाम सीएम धामी मुंबई पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुंबई में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों ने भी सीएम का स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो भी करेंगे। साथ ही यहाँ उद्योग समूहों के दिग्गजों से भी मुलाकात करेंगे। धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश के करार का लक्ष्य रखा है। वहीं अब तक 94,000 करोड़ से अधिक के निवेश के करार हो चुके हैं। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम ने जानकारी दी है। मुंबई में वो पहुंच चुके हैं। मुंबई में उनका रोड शो भी किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि होने वाला है उसको लेकर तमाम तरह की वो तैयारी में लगे हुए हैं, जिसके चलते वो मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई में उनका एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कल वो मुंबई पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। फिलहाल वो मुंबई में रोड शो करने वाले हैं। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम मुंबई पहुंच चुके हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि अभी होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है। तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। EMOU साइन भी किया गया है। करोड़ों की लागत में ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। विदेश दौरे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कर रहे हैं। फिलहाल वो महाराष्ट्र के मुंबई में है, जहां पर वो रोड शो करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उनका रोड शो किया जाएगा। बता दें कि प्रवासियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जब वो उत्तराखंड पहुंचे।
तब उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उन्होंने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भी उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि उद्योग समूहों के दिग्गजों से भी वो मुलाकात करेंगे और साथ ही धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश के करार लक्ष्य उन्होंने इतने का रखा है। वहीं अब तक 94,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के करार हो चुके हैं। तमाम विदेशी दौरे भी उनके किए जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ ही दिनों पहले हाल ही में विदेशों का भी दौरा किया था। फिलहाल वो महाराष्ट्र के मुंबई पहुंच चुके हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने तमाम जानकारी दी है। उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कल वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, उनका भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था। आज उनका रोड शो किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रवासियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बता दें कि अब तक 94,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के करार हो चुके हैं, तो वहीं 2.5 लाख करोड़ के निवेश के करार का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की ये पहल साथ ही उत्तराखंड के साथ देश की आर्थिक जो नीतियां हैं उनमें भी सहयोग करने का उनका उद्देश्य है, जिसमें उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। बता दें कि देश की जो योजनाएं हैं आर्थिक, उसमें योगदान करने के लिए है। बता दें कि जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में है, जो अभी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लालसागर स्थित आवास पर सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। अपनी बहन से उन्होंने विजय होने का आशीर्वाद लिया है। सीएम ने नामांकन से पहले अपनी बहन से विजयी होने का आशीर्वाद लिया है। जोधपुर से खबर है, जहां पर सीएम गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले उन्होंने अपनी बहन विमला देवी से आशीर्वाद लिया है, ताकि आगे वो चुनाव में सफल हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बहन से पहले आशीर्वाद लेना जरूरी समझा है। उसके बाद लालसागर स्थित आवास पर वो सीएम गहलोत पहुंचे हैं। अपनी बहन से उन्होंने वहां पर जाकर आशीर्वाद लिया है। अभी नामांकन वो करेंगे, साथ ही नामांकन सभा की जाएगी और रोड शो भी लगातार वहां पर किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं, जहां पर आज उनका नामांकन किया जाएगा। बता दें कि तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां पर मौजूद होंगे। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में है, जहां पर लालसागर स्थित आवास पर वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपनी बहन से पहले जीत होने का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि तमाम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते आज आखिरी दिन है और सीएम अशोक गहलोत आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बहन विमला देवी से उन्होंने पहले आशीर्वाद लिया है, उसके बाद वो नामांकन के लिए निकलेंगे। लालसागर स्थित उनका आवास है उनकी बहन का, जहां पर वो आशीर्वाद लेने के लिए अपनी बहन विमला देवी के पास गए हैं। उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया है। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने नामांकन उनका दाखिल किया जाएगा। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं और पशुपालकों से भी मुलाकात कर विभाग की ओर से किया जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पिछले दिनों 3 दिन के उत्तरकाशी दौरे पर रहे हैं और इस दौरान छोटे पशुपालकों से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इसके अलावा पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुपालकों के हित में चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा की गई और इन पर बेहतरीन तरीके से कार्य करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वो तो देखेंगे। और वो मैं 3 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, परोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा।
और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, उनकी जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम है जिसमें मैं हर ज़िले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीज़ें ला के उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भांग की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की जलवायु औद्योगिक भांग की खेती के लिहाज से काफी अनुकूल मानी जाती है, बावजूद इसके प्रदेश में व्यावसायिक रूप से बढ़ावा नहीं मिल रहा है। हालांकि इस मामले में विपक्षी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार और सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए इस मामले को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने विभागीय स्तर पर देरी होने को स्वीकारते हुए विभागीय स्तर पर इसका जल्द समाधान कर नीति को लागू होने की उम्मीद जताई है। सरकार उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। भांग की खेती के नाम पर गरीब काश्तकारों को उजाड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार ने भी एक नीति बनाई थी, उसके बाद भाजपा की गवर्नमेंट ने, त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने नीति बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार के अधिकारी भांग की खेती के उत्पादन में किसानों को परेशान कर रहे हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में ये ट्रेडिशनल खेती है। भांग का निश्चित रूप से विदेशों में काफी खपत है और भांग के कपड़े बनाए जा रहे हैं, वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जैकेट बनाए जा रहे हैं, तमाम तरीके के, और दूसरे उत्पादकों में खाने के चीजों में भी भांग का उपयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर भांग की खेती उत्तराखंड राज्य में होगी तो उससे उद्योग बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और जो विभाग है उस पर काम कर रहा है। अब वो देरी क्यों हुई है, क्या उसके कारण है, निश्चित रूप से आने वाले द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें छपरेड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार जाती अपनी टीम के साथ स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि वो इस स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखेंगे और प्रदेश सरकार में बैठे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को चेताने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि उनके पास सफाई कर्मी नहीं है और बजट भी नहीं है, जिसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए और सरकारी संस्थानों पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था यहाँ की हालत जो थी बड़ी ख़राब थी। मैंने कई बार जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी बोला कि यहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त करो, तो वो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से, सेवक फाउंडेशन के माध्यम से आज सफाई अभियान चलाया है। और मैंने जब यहाँ के इंचार्ज को कहा कि क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं है और हमारे पास बजट भी नहीं है। जबकि सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि धरातल पर हालात जो हैं वो बड़े ही, मैं कहूँगा बड़े ही ख़राब है। चंपावत जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय पीजी कॉलेज लोहाघाट में छात्र संघ का गठन हो गया है। रविवार को हुई नामांकन प्रक्रिया में छात्र संघ के सभी पदों के लिए एक एक प्रत्याशी ने ही नामांकन करवाया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनाव प्रभारी डॉक्टर रवि सनवाल ने छात्र संघ के सभी 8 पदाधिकारियों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। डॉक्टर सनवाल ने बताया कि ऋतिक डेक पीजी कॉलेज लोहाघाट के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वेद प्रकाश उपाध्यक्ष, संजना बिष्ट छात्रा उपाध्यक्ष, मनीष बिष्ट सचिव, पंकज विश्वकर्मा संयुक्त सचिव चुने गए हैं। सभी विजयी प्रत्याशी एबीवीपी छात्र संगठन के हैं। चुनाव 2023-24 में सभी पदों में निर्विरोध चुनाव हो गया सर। और जैसे कि मैं अपने कहा, बड़ा खुशी का पल है कि बिना किसी द्वेष के, किसी राग द्वेष के चुनाव संपन्न हो गया सर। और बच्चे भी काफी उत्साहित होकर यहाँ से गए हैं। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन का, अपने महाविद्यालय स्टाफ का, चुनाव समिति का, अपने कॉलेज के समस्त स्टाफ का इस बात का धन्यवाद करता हूँ। और बच्चों को बधाई देता हूँ कि जिस उत्साह से उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसी उत्साह से
वो कॉलेज के विकास का भी काम करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार कॉलेज में सिर्फ आज से नहीं पहले से कई काम करे। हमारे बड़े भाई प्रदेश मंत्री विवेक पुजारी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार विगत कई वर्षों से हम चुनाव लड़ रहे हैं और निर्विरोध पैनल ही दे रहे हैं। हमारे चुनाव की स्थिति ये रहती है कि हम बच्चे, क्योंकि हमारा काम देखते होंगे कहीं ना कहीं कि हम लगातार बच्चों के लिए काम करते हैं दिन रात। आज अगर यहाँ हैं, चाहे बच्चों के प्रवेश में समस्या हो, चाहे बच्चों के रिजल्टों के साथ कोई समस्या हो, या बच्चों को कोई भी समस्या हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर की समस्या हो या कॉलेज के बाहर की समस्या हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कभी पीछे नहीं हटा है। इस साल के जो चुनाव रहे छात्र संघ चुनाव में, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत जिले की लगभग हम अभी तक 5 कॉलेजों में निर्विरोध पूरे पैनल 8 के 8 पैनलों में विद्यार्थी परिषद के निर्विरोध जीते। उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और जिले के जिला संयोजक कुशाल वर्मा जी, विभाग संयोजक राहुल जोशी जी और हमारी पूरी टीम और नगर मंत्री योगेश और सागर ढेक, दीपांशु, सारे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं। और चुनाव में सबसे ज्यादा योगदान नीरज सक्टा जी, सारे इस जिले के कार्यकर्ताओं से एक विद्यार्थी परिषद को आज पूरे प्रदेश में एक पहला जिला है और पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा महाविद्यालय, जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय। उत्तराखंड के जंगलों में दीपावली से पहले वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हर साल की तरह इस बार भी तमाम संरक्षित वन क्षेत्र के अलावा उल्लुओं की मौजूदगी वाले वन क्षेत्र में अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही इनके लिए वन कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है। तराई पूर्वी डिवीजन के डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में दीपावली से पहले तस्करों की नजर जंगलों पर बढ़ जाती है। किंवदंतियों और अंधविश्वास के कारण उल्लुओं की डिमांड बढ़ जाती है और जंगलों में मोटी कीमत मिलने के लालच में तस्कर उल्लू का शिकार करने पहुंच जाते हैं। और इसमें जब भी दिवाली से पूर्व जो है कुछ मान्यताएं हैं, कुछ टैबूज हैं लोकल कम्युनिटी के, कभी कभी ये जो है संज्ञान में आता है, तो उसमें जो है उल्लू की तस्करी को लेके जो है प्रकरण सामने आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में समस्त स्टाफ को जो है अलर्ट जारी किया गया है। हम ऐसे संवेदनशील स्थान जहाँ पे पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं उस पर कड़ी नज़र बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो है समस्त स्टाफ को जो है अपने कार्य क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है एवं निरंतर गश्त करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। सीधा चलते हैं चुनावी राज्य राजस्थान के कोटा की ओर, जहां पर शांति धारीवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उससे पहले उन्होंने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है। बता दें कि कोटा की से खबर है, जहां पर आसन विधानसभा चुनाव का 2023 का रण बज रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कोटा से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। गणेश मंदिर में उन्होंने पहले पूजा अर्चना की है, उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ये शांति धारीवाल, जो कि कोटा उत्तर से ये प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ये, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले उन्होंने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है। नामांकन से पहले धारीवाल ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो पहले गणेश जी के मंदिर में गए हैं, उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर जाकर की है, उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गणेश जी के मंदिर में उन्होंने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है, पूजा अर्चना की है। कोटा से तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर शांति धारीवाल गणेश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कोटा उत्तर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ये शांति धारीवाल। बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है, तो तमाम दिग्गज नेता आज आखिरी दिन पे आज नामांकन का दौर जारी है। आज नामांकन थम जाएगा, तो जिसके चलते शांति धारीवाल कोटा से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कोटा उत्तर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उससे पहले उन्होंने गणेश मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तमाम उनके साथ वहां पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके साथ है। इस वक्त वो नामांकन के लिए जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने नामांकन दाखिल किया है। कोटा उत्तर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। कोटा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव का रण अब बज रहा है, जिसके चलते नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और आज 6 तारीख को नामांकन खत्म हो जाएंगे। तो आज कोटा से शांति धारीवाल ने कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है।
दादी की नामांकन से पहले धारीवाल ने पहले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की है। भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया है। बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कोटा उत्तर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने नामांकन अभी दाखिल किया है। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। कोटा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं देश का पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2023 देहरादून में समाप्त हो चुका है। इस कार्यक्रम में कई आईपीएस अधिकारी, बॉलीवुड के कई सितारों सहित डायरेक्टर मौजूद रहे हैं। फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य लोगों को क्राइम के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान खाकी में इंसान विषय पर आयोजित सत्र में डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान विभिन्न घटनाओं से प्रेरित और पुलिस की छवि में परिवर्तन करने के लिए पुस्तक लिखने का विचार उनके मन में आया। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि विभिन्न आईपीएस ऑफिसरों और निर्देशकों द्वारा लोगों को क्राइम और हमारे संघर्ष को बताया गया है। साथ ही आमजन के अंदर पुलिस और क्राइम को लेकर सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। आज बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स आए जिन्होंने जो है मेरा भाई इधर करते ना वहाँ तो बड़े सेशन ये जो आज यहाँ पर लिट फेस्ट के माध्यम से आम जनता के साथ जो पुलिस के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया गया है वह अतुलनीय है। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि इस तरीके का लिट फेस्ट हो सकता है, जहाँ पे हम क्राइम के लिटरेचर को या क्राइम के ऊपर बनी मूवीज, ओटीटी, वेब सीरीज एटसेट्रा को डिस्कस करेंगे। लेकिन देहरादून का और देहरादून की जो सोसाइटी है DCLS, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर पूरे देश भर के जो डिस्टिंग्विश। वहीं शहर को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं तो कई बनाई, लेकिन धरातल पर सभी धाराशाही हो गई। हाल ये है कि कभी भी शहर में कहीं भी जाम लग जाता है। वहीं दून पुलिस वीकेंड में यानी कि शनिवार और रविवार को ओड इवन व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसके लिए एसएसपी अजय सिंह ने बीते दिनों फेसबुक पर लाइव आकर जनता से सुझाव मांगे तो उन्हें मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन जनता ने व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कुछ ज्यादा सुझाव दिए। हमारे व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारे आमजन हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को छोड़ने लाने जाते हैं, अन्य जो व्यावसायिक वाहन हैं और देखा जाए इमरजेंसी सर्विसेज है, सभी को स्टेक होल्डर्स है जब तक इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए। एक आमजन से इसमें एक डिस्कशन किया गया था जिसपे काफ़ी सारे मिले जुले जो है रिस्पॉन्सेज भी आए थे। फिर इसके बाद अलग अलग हमारे जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने, उनके अलग व्यूज़ थे। उन सबको सबके पहले व्यूज़ जानने के बाद जो हमारे स्टेक होल्डर उनके साथ अलग बैठकें करने के बाद फिर उसमें क्या बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पूरे शहर में आवश्यकता है कि नहीं है, कोई स्पेशल जोन है उनमें किया जा सकता है कि नहीं, साथ ही साथ वो दिन निर्धारित तो सैटरडे संडे से हमारा पीक टाइम होता है और क्या समय रह सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर अभी मंथन चल रहा है। कारखाना बाजार चौराहा इलाके में रविवार नगर निगम की टीम बाजार के अंदर हुए अतिक्रमण हटाने पहुंची तो स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने कुछ ही दुकानदारों के सामान जब्त कर पाई, लेकिन तभी नगर निगम और प्रशासन की टीम से तीखी नोकझोंक शुरू हुई। इसके चलते बीच में ही कार्रवाई रोकनी पड़ी। नगर निगम और प्रशासन की टीम पुलिस फोर्स के साथ बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाने गई तो सैकड़ों की संख्या में दुकानदार और व्यापारी इकट्ठा होकर कार्रवाई का विरोध करने लगे। व्यापारियों के बाजार में उतर आने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।